स्टॉक मार्केट में जो बिग प्लेयर्स है, जो स्मार्ट मनी है, जो करोड़ों रुपए लेके खेलता है, ट्रेडिंग करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो लोगों का ट्रेडिंग मेथड कैसा रहता है मैं बताता हूँ। वो लोगों का ट्रेडिंग मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। मोस्ट सिंपलेस्ट ट्रेडिंग मेथड वो लोग लेके काम करता है। आप ये बात सुन के ऐसे ही हैरान हो गया ना, लेकिन यही ट्रूथ है, यही सच है। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज लेके काम करोगे उतना ही कम पावरफुल होगा, उतना कम प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये वीडियो में बिग प्लेयर्स की तरह कैसे टॉप को कैच करना है वो टेक्निक आप लोग सीखने वाले हो। और आपने कभी सुना भी नहीं होगा पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी। ये जो लिखा है ये स्ट्रैटेजी कितना पावरफुल है और उतना ही सिंपल है, जो मैंने खुद डेवलप किया। तो मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो अभी ये वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ कि बिग प्लेयर्स की तरह कैसे बड़ा बड़ा मूवमेंट पकड़ सकते हो, कैसे समझ सकते हो विदाउट एनी लैगिंग इंडिकेटर्स। कोई भी इंडिकेटर यूज ना करके आप कैसे प्राइस एक्शन को विजुअलाइज कर सकते हो, कैसे ज्यादा प्रॉफिट लेके आप काम कर सकते हो, वो समझने के लिए आपको पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी समझना बहुत जरूरी है। पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी बहुत मदद करता है। तो क्या है वो मेथड और कैसे टॉप को कैच किया जा सकता है वो समझ लो। तो चार्ट पे चलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया तो देख पा रहे हो एक बुलिश मूवमेंट दिया अच्छा खासा, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद फिर एक बड़ा डाउनसाइड मूवमेंट दिया। तो अगर ऐसा जगह पे आप ट्रेड ले पाओगे, सेल करोगे, तो आप इजीली टॉप कैच कर सकते हो। लेकिन वो कैसे समझे, कोई भी इंडिकेटर आपको ऐसा दिखा नहीं सकता है, इंडिकेट नहीं कर सकता है जैसे पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी आपको वो दिशा दिखा सकता है प्रॉपरली। ओके, तो देखो ये जो बुलिश मूवमेंट मिला, ये जो बड़ा जो बुलिश मूवमेंट मिला, इसका अगर 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे 50% होता है। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो ये बुलिश मूवमेंट का जो रिट्रेसमेंट हो रहा था तो यहाँ तक आया था, जो कि यही 50% लेवल के ऊपर से ही रिट्रेसमेंट करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा था और उसके बाद यहाँ तक आके पहुंचा। तो ये जो आपका लेटेस्ट जो बुलिश पुश मिला, ये बुलिश पुश का अगर 50% मार्क करोगे तो ऐसा पोजीशन पे 50% होता है। तो देखो ये रेड कैंडल ये 50% के नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये जो बुलिश पुश दे रहा था ये मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया, इसके ऊपर जाने का चांस बहुत बहुत कम है। और उससे पहले आप क्या करोगे, ये जो डिस्टेंस मिला ये डिस्टेंस आप यहाँ से स्केलिंग करोगे आप साइड में। तो जगह नहीं बोल के मैं ये जगह पे स्केलिंग किया। तो देखो ये जो इनविजिबल जो गैप है ये गैप और भी बड़ा है। ये गैप का मतलब ये प्राइस को डाउन साइड एक थ्रस्ट देगा। तो देखो एक डाउन साइड थ्रस्ट दिया। ओके, अभी ये पोजीशन पे आप फोकस करो। तो देखो वही सेम चीज है, ये जो पहले जो बुलिश मूवमेंट मिला उसका रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक आया था। यहाँ तक आने के बाद फिर वो अपसाइड मूवमेंट दिया तो मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया। तो ये जो लेटेस्ट जो पुश मिला बुलिश पुश, इसका 50% अगर मार्क करोगे तो देखो ये रेड कैंडल ये 50% के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि मैक्सिमम यहाँ तक ये आ पाया, इसके ऊपर जाने का चांस बहुत कम है। तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमको यहाँ से मेजर करना है। ये अप साइड में मैं यहाँ पे अभी स्केलिंग कर रहा हूँ और भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो गैप है ये गैप का मतलब ये डाउन साइड प्राइस को धक्का देगा। समझ में आया? सेम फंडा यहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया। तो ऐसा तरीके से आप इजीली बहुत अच्छा से अपकमिंग जो ट्रेंड है होने वाला है उसका स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा। ये जो गैप है इनविजिबल गैप, ये गैप आपको बता देगा कि अपकमिंग ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना होने वाला है। समझ में आया? तो ऐसे ये ट्रिक अप्लाई करके आप टॉप पकड़ सकते हो इजीली और आपको रिस्क कम लेना पड़ेगा और प्रॉफिट ज़्यादा आप उठा सकते हो। अभी आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि तो फिर ये जो डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा था तो यहाँ पे अगर किधर अगर मैं ट्रेड लेता बाइंग करता तो मैं बॉटम पकड़ पाता। तो कैसे वो पकड़ पाओगे? वही सेम चीज़ आप अप्लाई करो। देखो ये जो फर्स्ट जो बियरिश पुश मिला, ये जो फर्स्ट पुश है इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया था। तो देखो इतना डिस्टेंस मैं अगर यहाँ से स्केलिंग करूँगा तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल मिलना चाहिए था। तो ये आपका सेकेंड पुश मिला। अभी ये सेकेंड पुश का अगर 50% अगर आप मार्क करोगे
तो ऐसा लेवल पे 50% होता है यही जोन पे। तो देखो ये ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया 50% के ऊपर, तब क्या करना है आपको, यहाँ पे जिधर मिले आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाओ, देखो फिर एक मूवमेंट दिया आपको। समझ में आया? तो ऐसा तरीके से आपको विजुअलाइज करना है, ऐसे तरीके से आपको बॉटम या टॉप पकड़ना है। यही एक मेथड है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो ये जो मूवमेंट चल रहा था बियरिश मूवमेंट, ये कैसे मैं डिवाइड किया, कैसे स्केलिंग कर रहा हूँ और कौन सा लॉजिक पे, देखो वही सेम लॉजिक है। ये जो डिस्टेंस मिला था पहले, ये इसका 50% अगर मार्क करता तो ऑलमोस्ट ऐसा एक जोन मिलता। देखो कोई भी कैंडल ये 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसके लिए ये स्केलिंग आपको काम पे आया। ये जो लेवल में पहले मार्किंग कर लिए थे पहले, वो काम पे आया। तो ऐसे तरीके से आपको पुल बैक और स्केलिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अनबिलीवेबल। मैं बोलता हूँ कोई भी इंडिकेटर यूज करने का जरूरत नहीं है। और यही पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल के द्वारा आप प्राइस एक्शन को पूरा अच्छा से समझ पाओगे, मतलब ट्रेंड रिवर्सल समझ पाओगे, ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता चलेगा, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जोन होना चाहिए, कहाँ पे पुल बैक जोन होना चाहिए, वो सब समझ में आएगा। और अगर पुल बैक जोन अगर आपको मालूम पड़ा तो आप काउंटर ट्रेड भी कर सकते हो कि आप ट्रेंड चल रहा है तभी आप सेल साइड में कैसे इजीली सक्सेसफुली सेल कर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। वो भी एक कला है, वो कला आपको ये पुल बैक और स्केलिंग सही रास्ता बताएगा, एकदम परफेक्ट वे में आपको रास्ता बताएगा। तो ये चैनल पे आप कुछ वीडियोस देखो, हिंदी और बंगाली में प्लेलिस्ट है अलग अलग, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल पे कभी भी नहीं देखोगे कि कोई इंडिकेटर का मैं इस्तेमाल किया। सिर्फ विजुअली कैसे प्राइस एक्शन को समझना है और ट्रेड लेना है और अच्छा खासा प्रॉफिट लेना है, वो स्किल अगर सीखना है तो फिर ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलो, हरे कृष्णा।